कुछ भलाई कर ले चेतन, कुछ भलाई कर ले चेतन, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी भी रही तो ये जवानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी रही तो ये जवानी फिर कहाँ। वास्तव में ज़िंदगी भलाई करने के लिए मिली है, ज़िंदगी पुण्याई के लिए मिली है। जो इंसान दूसरों को जीवन देता है उसे परमात्मा सारे सुख देता है। एक बार की बात, एक फ़कीर से, एक संत से एक व्यक्ति ने नियम लिया। संत ने पूछा तुम क्या व्यापार करते हो? व्यापार हर प्रकार के आदमी करते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ व्यापार करता है। संत ने पूछा तुम क्या व्यापार करते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा काम तो मछली पकड़ने का है। संत ने कहा तुम मछली पकड़ना छोड़ दो, क्योंकि जीव हिंसा के बाद व्यापार चला जाए तो परिवार स्थायी सुख नहीं पाता है। उसने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैंने यही काम सीखा और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। संत ने कहा तुम एक काम तो कर सकते हो ना। उसने कहा बताइए। उसने कहा तुम सिर्फ पहली मछली को पहचान के लिए छोड़ दिया करो कि पहली मछली जब भी आए तो उसे जीवन दान दे दो और उसको मत मारना। तुम्हारे काम है तो तुम जो करोगे करना। सिर्फ एक नियम ले लो, थोड़े थोड़े नियम भी लेना चाहिए। जीवन महान हो जाता है, क्योंकि घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं, और छोटे छोटे व्रत भी एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। छोटे छोटे व्रत भी एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। तो उस फकीर ने कहा इतना सा नियम ले लो। वो कहने लगा कोई बात नहीं, एक मछली को तो छोड़ सकता हूँ। और वो मछली पकड़ने दूसरे दिन गया। जो मछली आई उसने उसके गले में एक धागा बांध दिया निशानी के लिए, और वो शाम तक बैठा रहा। जितनी बार भी मछली आई वही मछली आई। अब वो तो नियम ले चुका था और उसने वो मछली नहीं मारी, वो बार बार पानी में छोड़ता रहा। ऐसा करके वो 5 बार वह मछली आई, लेकिन वह 5 बार उसने उसे अभय दान दे दिया, जीवन दान दे दिया। और शाम को वापस आया, पत्नी बहुत चिल्लाई और कहते रात को उसको सूल उधर हुआ और वह मर गया। पेट में व्याधि हुई और बहुत तकलीफ थी, तकलीफ में मर गया। लेकिन एक नियम का प्रताप ऐसा था, एक नियम का संकल्प के कारण वह जाकर इतनी अच्छी जगह पैदा हुआ। एक राजा के यहाँ पैदा हुआ, लेकिन किस्मत का कोई भरोसा नहीं, किस पल्ले कब किसको ऊपर कर दे कब किसको नीचे कर दे। और उस राजा के राज्य छिन गया, और राज्य छीनने के कारण उसकी माँ बिल्कुल बेचारी असहाय हो गई। अचानक एक जानकार ने अपने घर पर उसको रख लिया, आश्रय दिया कि बहन कोई बात नहीं। उसी के यहाँ उस बच्चे का जन्म हुआ। मुँह बोला मामा था एक तरह से, उसके यहाँ उसका जन्म हुआ। और एक दिन एक ज्योतिषी आया और कहने लगा, राजा ने पूछा, जो सेठ था उसने पूछा कि मेरे घर की संपत्ति का मालिक मेरा बेटा होगा कि नहीं। उनने कहा ये बेटा ही तुम्हारी संपत्ति का मालिक होगा। बस सेठ को तो आकुलता हो गई, अरे इसको तो मैंने ऐसे ही आश्रय दिया इसकी माँ को, और ये मेरा बेटा मेरे बेटे की जगह ये कैसे ले लेगा। और कहते हैं उसका बेटा भी था, लेकिन उसे लगा मेरे बेटे के सामने इस औरत को जिसको आश्रय दिया उसका बेटा मेरा राज्य करेगा, ये कैसे हो सकता है। मेरी संपत्ति का वारिस ये हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके अंदर कहते हैं कसाई भड़क गई। उसने कहा अभी इसको मरवा दूंगा तो राज्य का मालिक कैसे होगा। और उसने एक जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को पैसे दिए। कहा चुपचाप से इसे मार देना, और ज़्यादा हो तो कह देना कि डॉक्टर को दिखाने गए थे, डॉक्टर ने इसको बीमार देखकर ख़त्म हो गया, अब क्या करें, डॉक्टर ने इलाज किया था। ऐसा कह के उसने षड्यंत्र बनाया। और पता नहीं आदमी दूसरे के लिए खाई खोदता है, स्वयं के लिए भी उसे गड्ढा तैयार हो जाता है। जो दूसरों का बुरा करता है उसका स्वयं का बुरा हो जाता है। जो दूसरों के साथ अत्याचार अनाचार करता है उसके लिए साथ वैसा ही होता है। उसने एक मासूम निरपराधी बच्चे को मारने की साजिश की और उसने पैसे दिए जल्लाद को। जल्लाद के मन में आया, क्योंकि जब आपने पुण्य किया हो तो आप मौत के मुंह में से भी वापस आ जाते हैं। आपका तीव्र पुण्य का उदय हो तो आपको जो कहते हैं श्राप देने गए थे वो भी वरदान दे के चले जाते हैं। जो आपकी हानि करने आए थे वो आपको लाभ पहुंचा कर चले जाते हैं। ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ। जल्लाद मारने के लिए ले गया, लेकिन अचानक मन में आया कि इस बच्चे को मैं क्यों मारूं, इसका पाप मारने का क्यों लूँ, इसे छोड़ के चला जाता हूँ, अपने आप मर जाएगा बच्चा। जब दूध पानी नहीं मिलेगा, माँ नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। मैं कम से कम बाल हत्या का पाप नहीं लेता हूँ। और वो जल्लाद उसे छोड़कर चला गया। अचानक उधर से उस जंगल से कोई दूसरा सेठ गुजरा
और उसने देखा कहीं से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, और वो गया और वो बच्चे को उठा लिया उसने। उसके भी बेटा नहीं था। उसने अपनी पत्नी को दिया, और पत्नी बहुत खुश हुई कि वाह, हमें तो परमात्मा ने ऐसा वरदान, इतना सुंदर सुयोग, इतना सुडौल बच्चा दे दिया, इतना बढ़िया बच्चा दे दिया। पत्नी बहुत खुश थी, पति भी बहुत खुश थे। बच्चे का बहुत लालन पालन होने लगा, बहुत प्यार से। एक दिन वही सेठ जिसको कि ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारी संपत्ति का मालिक ये बच्चा बनेगा, वो सेठ अपनी बहन के घर पहुंचता है और पूछता है कि ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला। वो पहले तो कहती मेरा है, वो कहती नहीं, सच सच बताओ ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला है। फिर बहन बता देती है कि कहीं जंगल में गए थे और वहाँ बच्चा मिल रहा था। वो फिर षड्यंत्र बनाता है और अपनी बहन से कहता है कि ये तो मेरा भांजा हुआ, मैं अपने बच्चे को थोड़े दिन ननिहाल ले जाता हूँ, अपने घर ले जाता हूँ। और यहाँ आकर कहता है, बहन को भी ले आता है और बच्चे को भी ले आता है। बच्चे को मारने का दोबारा षड्यंत्र बनाता है। फिर दूसरे जल्लाद को पैसा देता है, कहता है मारना ही चाहिए, मुझे मरे हुए बच्चे की उंगलियां चाहिए ताकि मैं जानूं कि तुमने मार दिया। फिर दूसरे जल्लाद को पैसा देता है और दूसरा जल्लाद जंगल में लेकर तो चला जाता है उसको, लेकिन फिर लगता है कि मैं इसको मारने का पाप क्यों लूँ, क्योंकि उसने जीवन दान दिया था। यदि तुमने भी किसी को जीवन दान दिया होगा, अभय दान दिया होगा, तो चाहे तूफान हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुनामी, कोई भी खतरा हो, आपने देखा होगा एक एक साथ घटना घटती है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसने लेकर, और अचानक मन में आए जल्लाद के कि मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इस सेठ नाहक में इतने बच्चे को क्यों मरवाना चाहता था। और उसने एक शमशान में गया और कोई तत्काल का बच्चा दबा कर गया था, उसकी उंगलियां काट कर ले आया और सेठ को दिखा दी कि लो सेठ जी, मैंने आपका काम कर दिया। सेठ जी ने मुंह मांगा इनाम दिया कि वाह, मेरा कांटा हट गया, मेरे बेटे का रास्ता साफ हो गया, अब मेरी बेटे ही मेरी संपत्ति का वारिस बनेगा। क्योंकि कहते हैं यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और यदि संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। आप चाहते हैं संपत्ति दें, आप चाहते हैं अपने बेटों को वसीयत दें, लेकिन मैं कहते हैं संस्कारों की नसीहत जरूर देना, दया और परोपकार का जीवन जरूर देना। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो बच्चा भी उस टाइम बच गया, और कहते उसके बाद वो बच्चा एक किसी ग्वाला आया उधर गाय चराने के लिए, उसने बच्चे को देखा, वो बच्चे ले गया। लेकिन कुछ कोई 20 साल बाद सेठ उसी गांव में पहुंच गया जहां ग्वाले के यहाँ बच्चा था, और वो बच्चे की कुछ हाव भाव देखकर ग्वाले के यहाँ गया तो था घी खरीदने, और कहने लगा ये बच्चा तुम्हारा कैसा है, क्या है। उसने, ग्वाले ने सब बात छुपा ली। फिर सेठ ने भी कपट व्यक्त करते हुए कहा कि आज मेरे साथ माल बहुत है, तुम अपने बच्चे को भेज दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर बच्चे को मारने की साजिश बनाई और बच्चे को अपने घर के बारे में लिख के भेजा। सोचा मैं नहीं रहूँगा तो मैं तो फंसूंगा नहीं। बच्चे से कहा बेटा सामान भी ले जाओ, घी मेरे घर पहुँचा देना, और मैं एक पत्र देता हूँ वो मेरी पत्नी को दे देना। और वो बेचारा अबोध बालक को सरल चित्त, उसे क्या पता कि ये सेठ क्या क्या साजिश बना रहा उसको मारने के लिए। और वो पत्र लेकर जा रहा था, अचानक एक बगीचे में गया और उसे नींद आ गई। बगीचे में जैसे ही उसे नींद आई, और वो तो आराम से सो रहा था, वो बगीचा एक किसी वेश्या का था। वेश्या ने देखा कितना युवक, कितना सुंदर युवक सो रहा है, और जाकर पास में गई, देखा क्या भोलापन है इसके चेहरे पर। लेकिन वेश्या हमेशा पैसे से प्यार करती है। वेश्या सोचती है कि मुझे पैसा मिल जाए। कहा भी है वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। ये वेश्या तो लक्ष्मी वेश्या के समान होती, जिसका पुण्य होता उसी की तरफ आ जाती है। लेकिन वो वेश्या आई तो थी युवक को देखने के लिए, लेकिन देखती क्या मासूम युवक है, बहुत प्यारा सा बच्चा है, देखो इसके पास कुछ दौलत है या नहीं। जैसे जेब में हाथ डालती है वैसे ही उसको एक पत्र मिलता है, और थोड़े से पैसे मिलते हैं। वो पैसे तो वापस डाल देती है कि बच्चा है, थोड़े से पैसे में लेके क्या करूँगी। लेकिन पत्र वाँचती है, खोल कर देखती है, उसमें लिखा था विष तुरंत दे देना, मेरा इंतजार मत करना, इस कार्य को अवलंब करना, इस कार्य में जरा भी देरी हुई तो हानि हो जाएगी, मैं नहीं आ सकता हूँ, इस कार्य को तुरंत निपटा देना। और लिखा था विष दे देना। लेकिन वेश्या को बड़ी
दया आई, कहने लगी अबोध बच्चा मर जाएगा। ये लिखा है विष दे देना। उसने अपनी काजल की एक तिनका उठाया और अपनी आंखों की काजल को उस पर लगाकर उसको विष को विषा कर दिया। और वो बच्चा आया, वो युवक आया घर पर, और भाग्य की बात सेठ की बेटी का नाम भी विषा था। और अचानक सेठानी ने पत्र पढ़ा कि विषा दे देना, इंतज़ार मत करना, मैं नहीं आ सकता हूँ, इस कार्य में विलम्ब मत करना वरना हानि हो जाएगी। और उसने लेकर अपने बेटी से कहा, देख तेरे पिताजी ऐसा सब पत्र भेजा और आज ही बेटी की शादी करनी है, और कहते हैं जल्दी जल्दी सबको बुलाया, जैसे तैसे तैयारियां की और शादी कर दी। जब पिताजी 20 दिन बाद आए, तो देखते हैं कि अरे यहाँ तो कुछ और ही रंग है, बेटी सुहागन हो गई है, एक घर का जमाई हो गया है, द्वार पर बंधनवार टंगा हुआ है, तोरण टंगा हुआ है, घर में मंडप बना हुआ है। क्या बात है, तो उल्टा हो गया। मैंने तो विष देने को कहा था, ये विषा कैसे हो गया? मेरी बेटी को कैसे ब्याह दिया? अब क्या मेरी बेटी को ब्याह दिया तो मैं जमाई को मारूंगा? एक मन करता नहीं नहीं, जमाई को नहीं मारना चाहिए। फिर लगता है नहीं, मैं बेटे का उत्तराधिकारी नहीं बनने दूंगा। मैंने इतनी बार इसे मारा है और अब तो इसे बचने नहीं दूंगा। अब एक बार और देखता हूँ अब इसे कौन बचा लेगा। और सेठ जी योजना बनाते हैं कि अब इसे बचने नहीं दूंगा। और पत्नी से कहते हैं देखो इतनी बार बच गया। पत्नी कहती है अब चिंता मत करो, इसे अब मैं मारती हूँ। और कहती है सास कि हमारे यहाँ की रस्म होती है कि जब शादी होती है तो 1 महीने के अंदर एक देवी के यहाँ प्रसाद चढ़ता, आप उसको चढ़ाइए। वो बेचारा अबोध, उसे कोई पता नहीं क्या घटना घटनी है, और वो प्रसाद लेकर जाता। उसके पहले सेठ मंदिर में कह के आते हैं पंडित से कि जब वो आए तो उसे गर्दन काट देना, तुम उसकी प्रसाद लेकर आए।